हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ थ्रोन ऑफ स्टील के पार्ट 83 को। तो अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड के स्टार्ट में हाओ चेन लॉर्ड पलाडिन और यांग लाओ को इन्फिनिटी टावर और उसकी पावर्स के बारे में बता देता है। क्योंकि इन्फिनिटी टावर का मास्टर एक लेजेंडरी फिगर था, इसलिए उसके बारे में सुन के दोनों हैरान रह जाते हैं। जिस पे लॉर्ड पलाडिन उसे बताता है कि उस नेक्रोमेंसर की पावर इतनी ज़्यादा थी कि उसने अपने हाथों से इंसानों की ग्लोरियस एज को डिस्ट्रॉय कर दिया था। क्योंकि उस नेक्रोमेंसर ने अपनी इनहेरिटेंस के लिए हाओ चेन को चुना था, इसलिए ये सुन के यांग लाओ बहुत खुश हो जाता है और उसकी तारीफ़ें करने लगता है। मगर लॉर्ड पलाडिन उसे ऐसा करने से रोक लेता है और उसे बताता है कि नेक्रोमेंसर एक ईवल बंदा था और उसकी निशानी अभी भी हाओ चेन के पास है। लेकिन यांग लाओ से बताता है कि मैंने अपनी पावर्स को यूज़ करके ये कंफर्म कर लिया है कि उस निशानी यानी इटर्नल मेलोडी के अंदर कोई ईवल चीज़ छुपी हुई नहीं है और ना ही ये हाओ चेन को तकलीफ़ पहुंचा सकती है, क्योंकि ये इन्फिनाइट वाइट की तरह शुद्ध है। क्योंकि नेक्रोमेंसर ने अपनी पावर्स के लिए हाओ चेन को चुना था और यांग लाओ उसके बारे में कुछ नहीं जानता था, इसलिए वो ये टास्क हाओ चेन के हवाले कर देता है और उसे नेक्रोमेंसर के सभी सीक्रेट को लर्न करने का कह देता है। ये सुनते ही हाओ चेन उन्हें यकीन दिलाता है कि चाहे जो हो जाए मैं खुद को और अपनी इंसानियत को कभी भी चेंज नहीं करूँगा, और अगर इस इटर्नल मेलोडी में मुझे कुछ ईवल चीज़ महसूस हुई जिससे इंसानों को ख़तरा हो सकता है तो मैं इसे फ़ौरन डिस्ट्रॉय कर दूँगा। ये सुनते ही दोनों लॉर्ड खुश हो जाते हैं और उसे ये बातें अपने दोस्तों को बताने से रोक लेते हैं। तभी हाओ चेन उन दोनों को बताता है कि जब मैं डीमन क्लैन की टेरिटोरी में था तो मैंने ये बात जानी कि डीमंस बहुत जल्द ज़ेनन गुआन पे अटैक करेंगे और ड्रीम पैराडाइज पे कब्जा कर लेंगे। ज़ेनन गुआन का नाम सुनते ही दोनों शॉक रह जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। जिसके बाद वो दोनों हाओ चेन को बताते हैं कि ड्रीम पैराडाइज एक मैजिकल जगह है जिसके अंदर हेवन और अर्थ के सीक्रेट मैजिकल ट्रेजर्स छुपे हुए हैं। क्योंकि इसे ट्रेजर्स का घर कहा जाता है, इसलिए ये हर 100 साल में सिर्फ एक बार खुलता है और इंसान उन ट्रेजर्स को हासिल करने के लिए उसे एक्सप्लोर करते हैं। क्योंकि ये ट्रेजर्स सिर्फ इंसान इस्तेमाल कर सकते हैं और इनका डीमंस पे कोई असर नहीं होता, इसलिए ये सुन के यांग लाओ शॉक रह जाता है। जिस पे लॉर्ड पलाडिन को रियलाइज़ हो जाता है कि डीमंस उन ट्रेजर्स को हासिल करके हमारी ताकत को बढ़ने से रोकना चाहते हैं, इसलिए वो खुद उस जगह की रक्षा करने के लिए रेडी हो जाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। क्योंकि डीमन गॉड एम्परर खुद उन ट्रेजर्स को हासिल करना चाहता था, इसलिए ये सोच के हाओ चेन परेशान हो जाता है और फिर उसे रोकने का प्लान बनाने लगता है। अब बिना वेट किए हाओ चेन अपनी डीमन हंट टीम के पास चला जाता है और उनके साथ बातें करने लगता है। सिर्फ यही नहीं, क्योंकि उन्होंने किंग लेवल मिशन को कंप्लीट कर लिया था, इसलिए एज ए रिवॉर्ड वो उन सबको 4 लाख मेरिट पॉइंट्स दे देता है, जिसे हासिल करके वो सब खुश हो जाते हैं। तभी उसे रियलाइज़ होता है कि सायार तो रेस्ट कर रही है, लेकिन लिन शिन और सिस्टर कहाँ हैं। जिस पे सब उसे बताते हैं कि वो खुद भी उन दोनों के बारे में कुछ नहीं जानते। इसी बीच लिन शिन इलायची को पकड़ लेता है और अपनी शॉप के अंदर कैद कर देता है। सबसे पहले वो उसके सामने अपनी तारीफ़ें करता है कि वो एक बहुत बड़ा मैजिशियन है और हज़ारों लड़कियों के दिलों पे राज करता है, मगर फिर गुस्सा होकर उसे बताता है कि मेरा पहला किस जिस पे सिर्फ और सिर्फ मेरी पहली मोहब्बत का हक था वो तुमने छीन लिया, इसलिए तुम्हें अब इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। ये सुनते ही इलायची गुस्सा हो जाती है और अपनी सोड को बाहर निकाल लेती है। सिर्फ यही नहीं, वो लिन शिन को कहती है कि तुम्हारी तरह मेरा भी ये पहला किस था जिसे तुमने मेरी मर्ज़ी के बगैर छीन लिया, इसलिए तुम्हें इसकी भरपाई करनी पड़ेगी, और वो भी 100 दिन के लिए मेरा गुलाम बन के। इसी बीच पूरी डीमन हंट टीम वहाँ आ जाती है और उन दोनों की बातें सुनने लगती है। तभी लिन शिन गुस्सा होकर उसके पास चला जाता है और इतना करीब हो जाता है कि जैसे वो एक दूसरे को किस करने वाले हों। ये देख के सब शॉक रह जाते हैं, लेकिन उनकी डीमन हंट टीम की मेंबर बीच में आ जाती है और उनके इस रोमांटिक मोमेंट को रोक लेती है। उधर अपने कमरे में सायर की पावर उसके कब्जे से बाहर हो जाती है, जिससे उसकी आसपास की चीज़ें टूटने लगती है, मगर हाओ चेन वहाँ आके उसे रोक लेता है। अब बिना वेट किए
हाओचेन उससे उसकी वजह पूछता है, जिस पे सायर उसे बताती है कि मैं रिट्रीवर पावर की प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि जब मेरी 3 सेंसेस ख़त्म हुई थी तो मुझे हर तरफ डार्कनेस ही डार्कनेस नज़र आ रही थी। लेकिन इसी बीच मुझे रिट्रीवर सोर्ड महसूस हुई, और जब मैं उसके करीब गई तो मैंने उसके अंदर एक और शार्प सोर्ड इंटेंट देखी। सिर्फ यही नहीं, शायर उसे ये भी बताती है कि वो इस शार्प सोर्ड इंटेंट एक लेजेंडरी बंदे की थी, जिसने अपनी पावर से डीमन गार्ड के रूम को डिस्ट्रॉय किया था, और अब उसकी पावर्स उस सोर्ड इंटेंट के अंदर कैद हैं। क्योंकि इस पावर को लर्न करने में काफ़ी टाइम लग सकता है, इसलिए शायर उसे बताती है कि मैं तुम पे बोझ नहीं बनना चाहती, और मैं किसी और जगह जाके इस पावर को लर्न करूँगी। मगर हाओचेन उसे ऐसा करने से रोक लेता है और उसे बताता है कि तुम मुझ पे बोझ नहीं हो, बल्कि तुम मेरा सच्चा प्यार हो। ये कहते ही हाओचेन इटर्नल मेलोडी की पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और शायर को उस नेक्रोमेंसर की दुनिया में ले जाता है, ताकि शायर वहाँ रह के सोर्ड इंटेंट की पावर्स को सीख सके। अब जैसे ही वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तो वो नेक्रोमेंसर उन्हें बताता है कि लाइट इस दुनिया की सबसे पावरफुल एनर्जी है जिसे इंसानों ने ढूंढा था। उन्होंने इसकी खातिर कई लड़ाइयाँ लड़ी थीं और इस गैलेक्सी के सबसे बड़े योद्धा बन गए थे, लेकिन फिर भी वो इस लाइट की हकीकत और मिस्ट्री को जान नहीं पाए। मगर मेरे पास इस लाइट की मिस्ट्री का आंसर है। ये कहते ही वो नेक्रोमेंसर अपनी कंप्लीट नॉलेज को एक फर्नेस के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है, और फिर उस फर्नेस को इटर्नल मेलोडी में डाल देता है, और फिर उसे बताता है कि जैसे ही तुम इस टावर के एंड तक पहुंच जाओगे, यानी इस टावर के सभी रूल्स को मास्टर कर लोगे, तो तुम्हें इस लाइट की सारी हकीकत का पता चल जाएगा, और फिर तुम्हारी मुलाकात मुझसे होगी, जिसके बाद हम दोनों मिलके इस पूरे यूनिवर्स पे राज करेंगे। क्योंकि हाओचेन को एक अनोखी पावर मिल चुकी थी, इसलिए ये देख के शायर बहुत खुश हो जाती है और उसे कॉन्ग्रेचुलेशन देने लगती है। जिस पे हाओचेन उससे पूछता है कि तुम्हारी तो 3 सेंसेस ख़त्म हो चुकी थी, फिर तुमने नेक्रोमेंसर की बातें कैसे सुनी? जिस पे शायर उसे बताती है कि मैंने ना सिर्फ उसकी बातें सुनी, बल्कि उस लाइट एनर्जी को भी देखा है। क्योंकि उस इटर्नल मेलोडी की पावर बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हाओचेन को रियलाइज़ हो जाता है कि इस पावर से शायर की रिकवरी बहुत तेज़ हो जाएगी और वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। ये सोचते ही हाओचेन इटर्नल मेलोडी की पावर से वहाँ पे एक रूम बना लेता है और शायर को वहाँ पे ट्रेनिंग करने का कह देता है, ताकि वो वहाँ रह के जल्दी से अपनी पावर्स को ट्रेन कर सके, और जब उसका दिल करे वो फ़ौरन हाओचेन से मिल सके। क्योंकि हाओचेन ने इटर्नल मेलोडी की पावर्स को मास्टर करना था, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है, मगर उससे पहले वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके माउंट ओडेन के फ्लावर्स बना लेता है, वही फ्लावर जिसके नीचे खड़े होके वो एक दूसरे के साथ बातें करते थे, और फिर उसे किस करके वहाँ से चला जाता है। अब जैसे ही वो उसके अंदर पहुँचता है तो उसकी नज़र एक छोटे से स्केलेटन पे पड़ती है जिसका नाम छोटू होता है, और वो हाओचेन का स्टैचू बना रहा होता है। क्योंकि हाओचेन इटर्नल मेलोडी की पावर्स को मास्टर करना चाहता था, इसलिए वो छोटू को अपने स्टैचू पे काम करने से रोक लेता है और उससे फर्स्ट फ्लोर का रास्ता पूछता है, जिस पे बिना वेट किए छोटू उसे बताता है कि इटर्निटी टावर के अंदर 7 फ्लोर्स हैं, और जैसे ही तुम एक फ्लोर को कंप्लीट करोगे तो तभी दूसरा फ्लोर ओपन होगा। ये सुनते ही हाओचेन को नेक्रोमेंसर की बातें याद आने लगती हैं, जिसमें उसने उसे बताया था कि अगर तुमने मेरी पावर्स को मास्टर कर लिया तो उन पावर्स के साथ साथ तुम मेरी अनडेड आर्मी और पूरे अनडेड रेल्म को भी हासिल कर पाओगे। ये सोचते ही हाओचेन फर्स्ट फ्लोर को क्लियर करने के लिए रेडी हो जाता है और फिर उसके अंदर चला जाता है। अब जैसे ही वो उसके अंदर जाता है तो 2 गार्डियन नाइट्स उसके सामने आ जाते हैं, जिस पे नरेटर उसे बताती है कि ये फर्स्ट फ्लोर का पहला लेवल है और इसमें तुमने इन दोनों नाइट्स को हराना है। ये सुनते ही वो दोनों नाइट्स हाओचेन पे अटैक कर देते हैं और अपनी पावर्स से उसे हराने की कोशिश करने लगते हैं, मगर हाओचेन उनके अटैक से खुद को बचा लेता है, क्योंकि उन दोनों का कंबाइंड अटैक बहुत स्ट्रॉन्ग था। इसलिए हाओचेन को उनसे फाइट करने में दिक्कत होने लगती है और वो उन्हें हराने का प्लान बनाने लगता है। ये सोच के वो फ़ौरन अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और उससे उन दोनों के साथ फाइट करने लगता है, क्योंकि उसकी पावर
5000 स्पिरिचुअल पॉइंट्स तक पहुंच चुकी थी, इसलिए उसकी अटैक पावर भी पहले से ज़्यादा थी और इसका फ़ायदा उठा के वो अपने एक पावरफुल मूव यानी स्वॉर्ड स्लैश को एक्टिवेट कर लेता है और उससे एक नाइट गार्डियन पे अटैक कर देता है और फिर स्वॉर्ड ड्रैगन से अटैक करके उसे हरा देता है। अब जैसे ही वो उसे हराता है तो उस गार्डियन की बॉडी से एक ब्लैक एनर्जी बाहर आ जाती है और फिर हाओ चेन की बॉडी के अंदर समा जाती है, जिससे हाओ चेन पावरफुल शूरा स्लैश टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है और एक ही अटैक से उस गार्डियन नाइट को डिस्ट्रॉय कर देता है और इसके साथ ही पार्ट 83 यहीं पे एंड हो जाता है।